मदीना 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 अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामईन, सबसे पहली गलती तो हमारी ये हुई कि जलसे के लिए जगह का सिलेक्शन से आसमान घेरे हुआ है, उसी तरह अब्दुल कादिर का हाथ अपने मुरीदों को घेरे हुआ है। गौस कहते हैं जिस तरह मैं हथेली के दाने को देखता हूं उसी तरह मैं सारी दुनिया के अपने गुलामों को देखता हूं, सारी दुनिया का मुशाहिदा करता हूं। तो गौस मुझसे करीब, मुस्तफ़ा मुझसे करीब, अल मेरा खुदा मेरा रब मुझसे करीब। बुजुर्गों ने कहा है कि ये बता दे कि तुम कहां है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है मगर तुम कहां है। मुस्तफ़ा तेरे घर में है मगर तुम कहां है। गौसे आजम तेरे दिल में है मगर तुम कहां है। ये मत बोल के अल्लाह अल्लाह की मदद कहां है। ये मत बोल के अल्लाह मुझको कितना चाह रहा है। गरीबान में झांक के दे के तू रब को कितना चाह रहा है, तू मुस्तफ़ा को कितना चाह रहा है, तू गौसे आजम को कितना चाह रहा है। आज जिंदगी में यू टर्न लेकर सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद मुस्तफ़ा की मोहब्बत, उसके बाद गौसो ख्वाजा की मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत जिस दिन पैदा हो गई, मस्जिद उजड़ेगी नहीं मस्जिद आबाद होगी, मदरसा उजड़ेगा नहीं मदरसा आबाद होगा। जलसा नाच गाने का की जगह नहीं बल्कि तहजीब और तमद्दुन के सीखने की जगह ये जलसा हो जाएगा। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन सिर्फ एक मोमिन का इशारा होगा, हजारों मुशरिकों की गर्दन कटेंगी। जिस तरह मैदान बद्र में सहाबा की तलवार उठती थी, गैर मुस्लिम की गर्दन कट जाती थी, चूंकि वह रूहानी ताकत से लैस थे। आज भी 24 घंटे आवाज आती है, अपने सीने को कुरान से सजा ले, अपनी जबान को सच से सजा ले, अपनी पेशानी को सजदों से सजा ले, मुस्तफा के नक्शे कदम पर अमल कर। तू घर से बाहर निकलेगा तेरी हैबत अल्लाह काफिरों के दिल में अता फरमा देगा। आज उसी रूहानी ताकत के हासिल करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 या 4 बातें जो इस्लामियात से रिलेटेड हैं, जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। जब बिहार का सीएम रामदेव की बात को 1 घंटा बैठ के गौर से सुन सकता है, जब पटना का डीआईजी रामदेव की बात को गौर से 1 घंटा बैठ के सुन सकता है, क्या वो आदमी नहीं है? वो सीएम है, वो डीएम है, वो साहब बड़े बड़े दफातर के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। वो जब रामदेव की बात, क्या रामदेव नाचता था स्टेज पर? क्या रामदेव 1 घंटा तक वो गाना गाया था? नहीं, रामदेव सिर्फ ये कहता है कि आज सारे लोग बीमार हैं, हमें सेहत चाहिए, दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल हमें साइड इफेक्ट करके सेहत के सारे पार्ट्स को कमजोर कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं वो नुस्खा लेके आया हूं जिस नुस्खे पे अमल करके आपकी बीमारी बगैर दवाई के खत्म हो सकती है। अब वो कहते हैं, अब साहब सीएम हैं बैठे हुए, उन्होंने कहा है ये बेकार झूठ बोल रहा है पगला, बगैर दवाई की बीमारी अच्छी होती है क्या? नहीं, सीएम अपने सारे प्रोग्राम को छोड़कर रामदेव की बात सुन रहे हैं। देखें ये साहब मुझे सेहतमंद रहने का कौन सा नुस्खा दवाई से हट के दे रहा। आज हर आदमी के पास शुगर का मर्ज है, अक्सर 75% लोगों के पास। रामदेव जी कहते हैं कि अगर आपने मेरी बात मान ली तो बगैर दवाई के इस मर्ज से रिहाई मिल जाएगी, यह मर्ज बहुत हद तक कम हो जाएगा। बहुत सारे हार्ट के मरीज हैं जिसके पास दौलत है, 10-10 लाख रुपए खर्च करके बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी करते हैं, उसके बावजूद भी सेहतमंद नहीं रहते। तो रामदेव न नाचा, न गाया, न साहब क्या है कि वो हारमोनियम तबला बजाया मुरारी बापू की तरह। नहीं, इन्होंने सिर्फ एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने का नुस्खा अता फरमाया।
डीआईजी ने बैठ के सुना, बड़े बड़े अरबपति जमीन पे चादर बिछा के बैठकर गौर से उनकी बात सुनते भी थे और उनके किए हुए एक्सरसाइज को कर भी रहे थे। आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे। हम तो कभी कभार उनके प्रोग्राम को कभी सामने नजर आ गया, मोबाइल पे तो देख लिया या फिर उनकी बात सुन लिया, मगर अक्सर लोग अब हमेशा उसको देखते और सुनते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो भी तो आदमी है, साइंटिस्ट है, दारोगा है, एसपी है, डीएम है। इतना बड़ा मजमा हमारा है, कोई एसपी नहीं है, कोई इसमें डीएम नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। उसके बावजूद हमारे बच्चे हुल्लड़बाज हैं, हमारे बच्चे गुटखाखोर हैं, हमारे बच्चे काफिरों की तरह मुर्ग कट बाल रखने वाले हैं, हमारे बच्चे काफिरों की तरह धागा तागा बांधने वाले हैं, हमारे बच्चे को पैसा हो दिल्ली पंजाब में तो गले में सोने चांदी का लॉकेट पहनने वाले हैं, जबकि सोने का हार पहनना मर्द के लिए हराम था मगर मेरे बच्चे पहन रहे हैं। चांदी का हार पहनना मर्द के लिए हराम है मगर मेरे बच्चे पहन रहे हैं। हमारे पास पैसे होते हैं तो मेरी बेटी कुत्ते को पालती है, मेरा बेटा कुत्ता पालता है, जबकि कुत्ते को घर में पालने का मतलब है कि घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल ना हो। हमारे पास पैसे बढ़ते हैं तो मैं कुत्ता पालता हूँ, मेरे पास पैसे बढ़ते हैं तो मैं सोने चांदी का लॉकेट और साहब वो कड़ा पहनता हूँ, मेरे पास पैसे बढ़ते हैं तो मैं अपना लिबास को छोटा कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे बढ़ते हैं तो हम साहब फटाफटा पैंट पहनने लगते हैं। लेकिन आज मैं ये बताता हूँ, जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन किसने दुनिया को दिया कि देने वाला मर गया 100 साल पहले, लेकिन आज जलसे इसी माइक से आबाद हैं। आज मस्जिद की अजान की आवाज़ इसी माइक से दूर तक जाती है, यानी सारा प्रोग्राम इसी माइक्रोफोन से होता है। कौन था वो शख्स जिसने माइक्रोफोन दिया? एक यहूदी। कौन था वो शख्स जिसकी फ्लाइट पे कल मैं बैठ करके बेंगलोर और हुबली का सफ़र करूंगा, जिस पे सफ़र करके शब्बीर बरकाती आए, जिस पे हमारे उलमा मशाइख शेख आप लोग भी सफ़र करके इंडिया से आप अरब जाते हैं। किसने दिया वो हवाई जहाज? तन्हाई बैठ के सोचा अगर वो भी गुटखा खाता, वह भी जोकर की तरह रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाता, वो भी साहब सिर्फ घुमक्कड़ बन के घूमता रहता, तो आज दुनिया को हवाई जहाज की शक्ल में एक तेज रफ्तार सवारी कभी नहीं मिल पाती। लेकिन उसने दिमाग चलाया, रात रात भर की नींद कुर्बान की, उन्होंने रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके, उन्होंने तहकीक करके तहकीक की वादी में गोता लगाकर एक सवारी दी हवाई जहाज की। आज पीराने कबार, हुज्जाजे कराम, उलमा, मशाइख और साहब वज़ारा, मिनिस्टर, यानी हर तबके के लोग उस हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। इसका सेहरा किसके सर जा रहा है? इसका सेहरा जाता है राइट ब्रदर्स के सर। वो जो अमेरिका का 2 क्रिश्चियन भाई था, उन दोनों ने दिमाग जला जला करके एक चीज दुनिया को दी। वह तो मर गया, लेकिन उनकी दी हुई चीज से सारी दुनिया को फायदा पहुंच रहा है, हम उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। तो इन आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए। अमेरिका के बच्चे की आवाज है, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। इसी एक पॉइंट को गौर से आप सुन लेंगे, लुचवापनी मत करें। मैं जानता हूं कि आपकी शांति बन गई है और आप बिल्कुल 4 घंटे तकरीर सुनने के मूड में आप आ गए हैं। मुझे बेपनाह खुशी है कि उड़ीसा के उस देहात का वो जंगली मजमा, गमार का मजमा, जब खिताब करने हम लोग आते हैं तो बोलता है कि खिताब बंद कीजिए, नाच सुनने दीजिए। यानी वो जंगली इस मजमे से सबक हासिल करे कि हमसे गलती हुई कि मैंने बड़ी जगह आपको नहीं दिया, लेकिन आप सबके सब आवाज पर लब्बैक कहते हुए यहां आ गए। जब आ गए तो यहां तो आदमी को गिरना चाहिए, आदमी को हुल्लड़बाजी करना चाहिए, लेकिन शांति बनी। कब शांति किसमें बनी? दिलबर शाही की नात सुन के ये शांति नहीं बनी, शब्बीर बरकाती फारूक की नात सुन के शांति नहीं बनी। आप लोगों ने बता दिया, ए बंगाली सबक हासिल कर, ए उड़ियाई सबक हासिल कर कि नात सुन के शांति नहीं बनी। नाते रसूल पाक की जो हकीकत है वो अलग है, लेकिन किसी के मुंह से जो अल्फाज और जुमले निकलते हैं उसका स्टाइल, उसका तर्ज, यहां आपने शब्बीर को सुनने आया है, नाते रसूल सुनने नहीं आया है। सिर्फ उनका स्टाइल, ये उनके कहने का अंदाज, तो स्टाइल अलग चीज है और नाते नबी अलग चीज है। नाते नबी सुननी होती तो आप दूसरों से भी सुन लेते, मगर चूंकि इनका स्टाइल सुनना है, अली 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 सुनना आपको, इसीलिए भीड़ लगी है आप। मगर उस उड़िया के जाहिलों को बता दीजिए कि हमने फारूक को सुन के खामोश मैं नहीं रहा, मगर जब दीन की बात होने लगी तो खामोशी बन गई। ये इस बात की दलील है कि हम वक्ती तौर पर हुल्लड़बाजी भी करना चाहते हैं, मगर मेरा रहनुमा समझा दे तो मैं शराफत का पुतला भी बन जाना चाहता हूं।
अल्लाह ताला आप सबों को सेहत दे, रूहानी ताकत दे, समझने की सलाहियत अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अमेरिका से मैं पूछता हूं, हवाई जहाज तुमने दिया कैसा लगता है देकर? वो कहते हैं आज करोड़ों लोग इस पर सफर करते हैं, मेरा कलेजा ठंडा होता है, क्योंकि हवाई जहाज को देने वाला अमेरिकी भाई था मेरा, जिसने मेहनत की और सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। हमको आज खुशी हासिल है कि मेरी थ्योरी पर, मेरे फार्मूला पर, मेरे इस इन्वेंशन पर, मेरे इस आविष्कार पर सारी दुनिया फिदा है और सबको फायदा हो रहा है। वो कहते हैं आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। द बेस्ट मैन, द बेस्ट अमंग पीपुल इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। लोगों के दरमियान सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने प्लान से, अपने इल्म से, अपनी तहकीक से, अपनी एक्टिविटीज से, अपने मशवरे से, अपने एडवाइस से, अपने हाथ से, अपने पांव से, दूसरों से मुस्कुरा कर, यानी जिस एंगल जिस जहत से हो, आदमी की तारीफ ही यही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आदमी वो नहीं है जो जबान से दूसरों को कष्ट पहुंचाए, ये काम कुत्तों का है। आदमी वो नहीं है जो आदमी दूसरों को फाड़ के खा जाए, ये काम शेर और दरिंदों का है। आदमी वो है जिसके सीने में आदमियत का दर्द हो, जब बोले तो दूसरों के प्रॉब्लम्स का हल निकले, जब बोले तो दूसरों का गम सुन के उनके सीने को गम से हल्का करे, जब हाथ उठे तो जुल्म अत्याचार नहीं फायदा पहुंचाए। तो आज वो क्रिश्चियनों का मुल्क कहता है कि हमारे जिन भाइयों ने जो कुछ दिया है वो इसी भावनाओं के तहत दिया है कि आदमी वही परफेक्ट है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से फायदा पहुंचाए। किताब से, आविष्कार से, इन्वेंशन से, अपने मटेरियल से, अपनी दवाइयों से, अपने टीके से, आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। यही आदमी की तारीफ है। आदमी खाता हो इससे ज्यादा जानवर खाता है, आदमी बच्चा पैदा करता है इससे ज्यादा जानवर बच्चा पैदा करता है। आला हजरत ने लिखा है कि आदमी से ज्यादा सेक्सुअल पावर, कुव्वते बाह, यानी सेक्स करने की ताकत एक चिड़ोता नाम की एक चिड़िया है, उसके पास मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। आमतौर पर हम उस चिड़िया को देखते नहीं, हम कुत्ते को देखते हैं कि एक मर्द 4 रोटी खाए उसकी डेकारें निकल जाए, 10 रोटी खाए तो पचाने के लिए दवा का इस्तेमाल करे। मैं खाने की बुनियाद पर आदमी हूं, मुझसे बड़ा तो वह बैल होगा जिस बैल को आप एक बाल्टी पानी दे दें सब पी ले, जिस बैल को आप साहब 2 केजी नहीं बल्कि 2 कुंटल घास दे दें वह 2 घंटे में सारी घास वो बैल खा जाता है। खाना ज्यादा ये आदमियत की तारीफ नहीं है, सोना ज्यादा ये आदमियत की तारीफ नहीं है। और सबसे ज्यादा खरगोश होता है, खरगोश की नींद बहुत मशहूर है। कुत्ते भी राख पे ढेर में रास्ते में पड़ जाते हैं। जानवर बहुत सोते हैं, जानवर बहुत खाते हैं। हम तो 3 साल में एक बच्चा पैदा करते हैं और 3 बच्चा पैदा करने के बाद नसबंदी करवा लेते हैं। ज्यादा बच्चा होगा तो कहां से खिलाएंगे, मगर एक बकरी है साल में 3-3 बच्चे पैदा करती है। वह खिंजीर है जो साल में 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है। एक जानवर के 100-100 बच्चे होते हैं। तो अगर बच्चा पैदा करने की करना ही आदमी का काम है तो मुझसे ज्यादा बड़ा काम जानवर करता है। ज्यादा खाना ही कमाल है तो मुझसे ज्यादा जानवर खाता है। अपनी बीवी से सोहबत ज्यादा देर तक करना कमाल है तो मुझसे ज्यादा ये कुत्ता करता है। एक 2-2 घंटे एक नर कुत्ता कुतिया से चिपका रहता है, मर्द तो 1 सेकंड 1-2 मिनट में आउट हो जाता है। तो कुव्वते बाह ये मेरी पहचान नहीं, औलाद पैदा करना ये मेरी परिभाषा नहीं, और हमें खाना ज्यादा खाना सोना ये मेरी तारीफ नहीं। मेरी तारीफ क्या इंसान वो है जो अक्ले सलीम वाला है। यह अक्ले सलीम जानवर को मुयस्सर नहीं, सांप को मुयस्सर नहीं, चुचंदर को मुयस्सर नहीं। यानी सोचने की ताकत, बैड और गुड में डिफरेंशिएट करने की ताकत, राइट एंड रॉन्ग में फर्क करने की ताकत, बेनिफिशियल और हार्मफुल में फर्क पैदा करने की ताकत, काले और गोरे में इम्तियाज पैदा करने की ताकत, हराम और हलाल, लीगल और इल्लीगल में फर्क करने की ताकत, यह सिर्फ और सिर्फ इंसान को हासिल है। इसी अक्ल की बुनियाद पर यह इंसान सारी मखलूकात में मुमताज है। अगर बंदा अक्ल से काम ले, यह फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाए और अक्ल से पैदल हो जाए तो इसमें और
जानवर में कोई फर्क न रह जाए। तो जब अक्ल होगी वो चाहेगा कि मुझसे दूसरों को लाभ मिले, मैं बोलूं तो फायदा, मैं चलूं तो फायदा, मैं हाथ उठाऊं तो फायदा। आदमी वही है जो अपने पलान से दूसरों को फायदा पहुंचाए। एक किताब लिख दे, वो मर जाए, वो किताब 40 साल तक रहेगी, करोड़ों आदमी उस किताब को पढ़ेंगे, उससे हिदायत पाएंगे, उससे अपनी राह मुतअय्यन करेंगे। तो अमेरिका आज बोला है कि आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। हिंदुस्तान के मोदी जी आज बोले हैं कि पढ़ने लिखने का मकसद नौकरी नहीं, पढ़ने लिखने का मकसद आदमी बनना है। आदमी पकोड़ा बेच भी सकता है, डकैती करना आदमी नहीं, रेल की पट्टी को उखाड़ना आदमियत नहीं, बैंक के एटीएम को लूटना आदमियत नहीं, डीएम की कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान के खजाने की चोरी करना आदमियत नहीं। आप पढ़ने लिखने के बाद आदमी बने, आदमी बन के आप पकोड़ा बेचें, आदमी बन के जूता चप्पल सिएं, आदमी बन के चाय बेचें। चाय बेचना, हलाल रोजी कमाना ये ऐब की बात नहीं है, बैंक लूटना ऐब की बात है, दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा करना ऐब की बात है, चोरी डकैती करना ऐब की बात है, दूसरों का माल हड़प लेना ऐब की बात है, ससुर को कंगाल बना के जमीन बेचवा के उसके माल पे नजर रखना ये ऐब की बात है। ऐब की बात मजदूरी करना नहीं, ऐब की बात है चोरी करना, ऐब की बात है झूठ बोलना, ऐब की बात है दूसरों को ठग करके माल में मिक्स करके फायदा हासिल करना। ये ऐब की वो आदमी नहीं। मोदी जी को हक थक हार के कहना पड़ा, जो पहले नौकरी की बात कर रहे थे, मैं इतने लाख को नौकरी दे दूंगा, पढ़िए लिखिए, अच्छा से कमाइए, खाइए पीजिए, ये सारे नेता बोल रहे थे। लेकिन आज वह मजबूर होकर कहते हैं, जब डॉक्टर बनने के बाद भी वह डॉक्टर दरिंदा बन गया कि गरीबों का दर्द सीने में नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी को सीजिंग करवाने के लिए जमीन बेचवा के पैसा लेके तब कैंची चलाता है। एमबीबीएस है मगर इंसान वो नहीं कहला सकता जिसके सीने में दर्द ना हो। वह इंजीनियर जो गलत चीजों को कह के इसमें अच्छा सामान इस्तेमाल हुआ है, सामान वो मकान तैयार नहीं हुआ, इंजीनियर लिख दे कहां भवन का निर्माण हो गया। वो इंजीनियर जो झूठ बोल के पैसा कमाए, इंजीनियर है, इंसान नहीं। जब देखा इंजीनियर की शक्ल में जानवर, डीएम की शक्ल में जानवर, मिनिस्टर की शक्ल में जानवर, ऑफिसर की शक्ल में जानवर, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, पढ़ने का मकसद सिविलाइज्ड बनना, पढ़ने का मकसद डिसिप्लिन बनना, पढ़ने का मकसद अच्छा इंसान बनना, पढ़ने का मकसद अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना। मोदी जी को बोलना पड़ा कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, न बाप का नुकसान, न खानदान का नुकसान, न मुल्क का नुकसान, न गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान, न स्कूल का नुकसान, न हॉस्पिटल का नुकसान, न रेल की खिड़की का नुकसान, न रेल के बेसिन का नुकसान, न रेल के टॉयलेट का नुकसान, न रेल के लाइट का नुकसान। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मोदी जी ने आज कहा आदमी बनिए, अमेरिका का दानिश्वर आज बोला आदमी बनिए। मगर एक गुलाम मुस्तफा कुर्बान नबी कौनैन की अजमत पे तुम्हारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, यह सहाय सित्ता की हदीस में आया है, खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, तुम में सबसे अच्छा आदमी वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, फायदा पहुंचाने वाला हो। तो मैं कह सकता हूं जहां नजर अमेरिका की, हॉलैंड की, चाइना की, इंडिया के दानिश्वर की और दुनिया के वैज्ञानिक की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 150 साल पहले गई है। ना तुम्हारे मजहब का जवाब है, ना तुम्हारे पैगंबर का जवाब है, ना उस पैगंबर के फॉलोवर का कोई जवाब है। इतनी मजबूत बात अगर मैं बंबई में बोला होता, 1 मिनट तक मजमे से नारा लगा होता। अगर मैं यह मजबूत जुमले मैं कर्नाटका में बोला होता, तो जहां के लोग सिविलाइज्ड हमसे हमारे मुकाबले में ज्यादा तालीम याफ्ता है, वहां मजमे से खड़ा हो कि कोई नारा लगा था। मैंने एक मजबूत बात बता दी, सबसे अजीम रहनुमा मुस्तफ़ा, सबसे बड़े हकीम मुस्तफ़ा, जिसकी गर्द को दुनिया के वैज्ञानिक आज भी छू न सके, उस आका अलैहिस्सलाम के पांव की गर्द की अहमियत का यह आलम है। मुस्तफ़ा की थ्योरी का आलम क्या होगा? तो जिस तरह इस्लाम का जवाब नहीं, कुरान का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा का जवाब नहीं, तो कुरान, अल्लाह, नबी, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान का भी कोई जवाब नहीं है। अल्लाह का के करोड़ों एहसान है कि मुझे ब्राह्मण नहीं बनाया, मुझे राजपूत नहीं बनाया, मुझे बंदर चुचंदर नहीं बनाया, आपको जानवर नहीं बनाया, या आपको दलित नहीं बनाया, अमेरिका का क्रिश्चियन नहीं बनाया, चाइना का बुद्धिस्ट नहीं बनाया, या हिंदुस्तान का मुकेश सबसे बड़ा मालदार नहीं बनाया, बल्कि सबसे बड़ा धनी एहसान उस तरफ का कि हमें इंसान बनाकर मुस्तफा का गुलाम बनाया। इस
और भी मजमा छटने दीजिए, कट जाएगा फिर पढ़ने में मजा आएगा। वो सब लोग जा रहे हैं उधर, जाने दीजिए उसको। बातें तो बहुत ही आज कहने की, मगर मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ अभी एक मजाज इस्लामी बना रहा हूं कि आप समझ लें। जिस मजहब के आप फॉलोवर हैं, इस मजहब की अजमत का अंदाजा इस कोरोना काल में हमको हुआ, जबकि आज लगातार 2 साल गुजर गए। इस कोरोना काल के अभी तीसरी लहर की सुगबुगाहट दुनिया में सुनी जा रही है। और कल हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने इस पर कैबिनेट स्तर की एक मीटिंग भी की है कि तीसरा जो खतरनाक वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से चला है और धीरे धीरे दूसरे मुल्कों में वह पहुंच रहा है, अगर वो तीसरी लहर इंडिया में आ गई, न जाने कितने लाख कितने करोड़ लोगों की जानें जाएंगी। चूंकि उसमें 10-20 दिन तक ऑक्सीजन नहीं लगाया जाता है, बस वो कीड़ा आज घुसा 2-4 मिनट के अंदर ही में फेफड़े को, लंग्स को गला देता है, फौरी आदमी ढेर हो जाता है। इतनी खतरनाक लहर आ रही है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, नात सुन लेंगे आप, मगर ये कहना चाहता हूं, जिस दुनिया के दानिश्वरों को यह घमंड और गुरूर था, आप पढ़ें लिखें तहकीक करें अच्छा काम करें, मगर घमंड और गुरूर नहीं करें, बड़बोलेपन से काम नहीं लें। मगर विडंबना इंसान की है, तारीख की यह है कि एक तो कोई काम करना नहीं चाहता, और कोई काम करे तो उसकी टांग खींचने वाला चारों तरफ से होता है, और फिर वो अपने काम को सबसे सुपीरियर समझने लगता है। अभी देखा आपने त्रिपुरा के मुसलमानों की सितम की मजम्मत में कर्नाटक की एक औरतों का जुलूस निकाल करके मैदान पे आ गई। बाज़ाब्ता उसको आप नेट पर भी उसको देख सकते हैं। वो औरत कितना चिल्ला रही, कितने अच्छे से बोल रही है, बहुत काबिल पढ़ी लिखी होगी, अब खूब बोल रही है, बिल्कुल पानी की तरह उर्दू बोल रही है, साउथ में दक्कनी उर्दू का इस्तेमाल कर रही है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो अगर मैदान में निकली थी, एक तो औरत को निकलना नहीं था, उसे अपने शौहर को निकालना था कि आप बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करें कि जल्दी वहां का दंगा रोके, मेरे भाई कटे जा रहे हैं, हम लोग यहां बैठेंगे नहीं, मैं सड़क पर निकला हूं, आप जल्दी उसको रोकें, जो उसके मुजरिम है उसको सजा दें, जो बेचारा मजलूम है उसको आप दोबारा बसाने का सामान करें। यही तो हम कर सकते हैं। क्या हम पुलिस से लड़ाई बोल रहे हैं? हम डीएम की गर्दन काट दें? हम मोदी जी के पास जाकर उनका गला काट दें? ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहां हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहतजाज बाहर निकलकर, आवाज निकालकर, अपनी नाराजगी जता करके हम कर सकते हैं। बाकी हम लड़ नहीं सकते उससे। हाँ, मुजाहिमत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं धरना पर, मगर हमारी विडंबना यह है कि एक औरत जिसको निकलना नहीं था मगर निकल गई। हम लोग हिजड़ा हो गए, नहीं निकल पाए मर्द, तो औरत निकल गई। वह निकली थी, बोल ली, मुजाहिमत कर लिया, प्रोटेस्ट किया, घर चली जाती। लेकिन अब वह मोदी पे बरस रही हैं 1 मिनट के लिए, और टोपी वाले पे बरस रही हैं 10 मिनट के लिए। अब साहब वो गवर्नमेंट पे बरस रही हैं 5 मिनट के लिए, सजदे के निशान पे बरस रही हैं 10 मिनट के लिए। एक तो कोई काम करने वाला नहीं है, और जो काम करने के लिए निकलता है मगरूर और घमंडी होकर दूसरों पर लान तान करना शुरू कर देता है। पूछिए उस औरत से कि बदतमीज बेहूदी औरत, तुमने सजदे के निशान की तुमने तौहीन की, कहां है ठप्पा वाला, कहां है टोपी वाला, कहां है दाढ़ी वाला? एक दिन निकली है घर से, अब वह सजदे वालों को टारगेट बना रही है। एक दिन निकली है घर से, वह साहब टोपी पहनने वालों को टारगेट बना रही है। वो तो एक दिन निकली और निशाना कि तुम भी कटोगे, वो कटा है, कल तुम कटोगे। यही तो कहते हैं कि एक तो मेरे यहां कोई काम करने वाला नहीं, और कोई निकलता है तो सीधे अपने लोगों को टारगेट बनाकर। उससे पहले भी इस्लाम था, हमारे बाद भी इस्लाम रहेगा। जो इस्लाम आज से पहले भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। अगर मैं खिताब करता हूं इस्लाम पे एहसान नहीं, एहसान खुदा का कि मुझे इस्लाम के ताल्लुक से बोलने का मौका अता फरमाया। अगर मैं मदरसा चलाता हूं, किताबें लिखता हूं, अगर मैं मुजाहिद बन के करोड़ों को लेकर मैदान में निकलकर कुफ्र और शिर्क की गर्दन काटता हूं, तो एहसान मेरा नहीं। सलाहुद्दीन ने, जिसने किबले अव्वल को आजाद करवाया, हमेशा पेशानी झुकी रही, इलाही मेरी छोटी सी खिदमत कबूल कर ले। वो औरंगजेब जो 6 महीने में हाफिज कुरान बना, 50 साल चंद महीने हिंदुस्तान का शासक रहा, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ के कहता था, इलाही मैंने फतवा आलमगीरी को तरतीब दिया, सैकड़ों मुफ्तियाने कराम को बुला करके मैंने 50 साल तक इस हिंदुस्तान राजपूतों के मुल्क में मैंने इस्लामी शासन लागू करने की बहुत हद तक कोशिश की। मैंने जिज़िया नाफिज किया, जो कभी गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम में मुसलमानों की गवर्नमेंट में हुआ करता था, जो
जिजिया मैंने इंडिया में नाफिज किया, इस्लामी सल्तनत कायम करने की मैंने कोशिश की। वह कभी नहीं बोला जो काम मैंने किया है वह काम बाबर ने नहीं किया, जो काम मैंने किया है वह काम कोई दूसरा हुमायूं ने नहीं किया, जो काम मैंने किया वह इब्राहिम लोदी ने नहीं किया। ये कहाँ है ये लोग? नहीं नहीं, वह सजदा करके कहता था इलाही थोड़ी सी खिदमत कबूल फरमा ले, मैं थोड़ा कदम उठाया हूं कबूल कर ले। टीपू सुल्तान 1799 में शहीद हुआ, अंग्रेजों के पांव को जब तक वो जिंदा रहा जमने नहीं दिया। वहां आज से 200 साल पहले अपनी मस्जिद में श्रीरंगापट्टनम में दरियाए कावेरी से एक नहर निकाल के जाड़े के जमाने में गर्म पानी का इंतजाम, गर्मी के जमाने में ठंडे पानी का इंतजाम, एक जबरदस्त लाइब्रेरी बनाया। आज वो मस्जिद देखने से ताल्लुक रखती है। वो मैदान जंग में भी असर की सुन्नतें गैर मुअक्कदा नहीं छोड़ता था, नमाज तहज्जुद कभी नहीं छोड़ता था। वह बलवान जो शेर का पांव फाड़ पकड़ के फाड़ता था, मगर वो कभी नहीं बोला मैंने अंग्रेजों को पछाड़ा, मैंने मस्जिद की तामीर कर दी, मैंने ये वजू खाना बनवा दिया। नहीं, वह हमेशा सजदारेज होके कहता था मालिक छोटी सी खिदमत है कबूल फरमा ले। इस्लाम बड़ा है, इस्लाम की तारीख बड़ी है, इस्लाम के बड़े फाइटर बड़े हैं। मैंने अगर 4 कदम चल के उस इस्लाम की मैंने मदद की है, इलाही तू कबूल फरमा ले। सरकार आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर हिंदुस्तान के बदअकीद और बदमज़हबों की बुनियाद हिला दी, उनकी जड़ें उखाड़ दी। आज हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान के हाथों में 12वीं का झंडा एहसान आला हजरत का, आज ट्रेन के ऊपर झंडा एहसान आला हजरत का, आज मकानात के ऊपर झंडा एहसान आला हजरत का, आज मस्जिदों मदरसों में झंडे एहसान आला हजरत का। आज जो हमें कल खपती और पागल कहता था जब मैं 5 बच्चों को लेकर मैदान में निकलता था, लेकिन आज वही नेता नई गाड़ी 10 करोड़ की खरीद कर जुलूस के आगे आगे चल के फोटो खिंचवा के बोलता मैं इस जुलूस का कायद हूं ताकि मुझे टिकट मिल जाए, ताकि मेरी इज्जत समाज में हो। आज वही जुलूस में अरबपति शामिल हो रहा है, करोड़पति आ रहे हैं, बड़े बड़े विधायक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, गांव से लेकर शहर तक करोड़ों आदमी 12वीं के जुलूस में शरीक हो रहे हैं। 50 साल पहले मौलवी निकलता था, 50 बच्चे निकलते थे। हमारे सुन्नी भाई मुझको खपती और पागल कहते थे, क्यों 50 बच्चों को निकल गया? आज सारी आबादी निकल रही है, सारा शहर निकल रहा है। और किसने ये मजाज दिया था? ये मजाज वही आला हजरत का है जिसने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। उन्होंने कहा था हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। जिस आला हजरत ने कहा था ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उस रजा की तहरीक आज जवान हो गई है, कल 5 निकलते थे आज 5 करोड़ निकल रहे हैं। कयामत तक जब तक ये जुलूस से मोहम्मदी निकलता रहेगा, एहसान इमाम अहमद रजा का माना जाता रहेगा। मगर आला हजरत ने कभी यह नहीं कहा मैंने बड़ा एहसान किया, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नहीं, हमेशा रोते हुए का इलाही मैंने लोगों का ईमान बचाया है, मैंने मुसलमानों को थोड़ी सी गर्मी अता की है, मेरी वजह से लोग बदअकीदगी से बचे हैं। इलाही मेरी यह खिदमत कबूल फरमा ले। तो अब हमें भी चाहिए था हम जब कोई काम करें जलसा करवा लें, मदरसा कायम करें, खिताब करें, कुछ समाजी फलाह का काम करें। ये नहीं कि मैंने किया है। नहीं, एहसान मत रख के तू बादशाह की खिदमत कर रहा है, बादशाह का एहसान मान के तुझसे खिदमत ले रहा है। इसलिए ये आजिज़ी खाकसारी जब पैदा हो जाएगी तो ये घमंड से जो माहौल बिगड़ता है वो माहौल का बिगड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारी खोपड़ी ही गलत है, हमारी खोपड़ी आज खराब हो गई। गुटखा खाते खाते, सिगरेट पीते पीते, काफिरों की पैरवी करते करते, फिल्म एक्टर की पैरवी करते करते और रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हुए मेरी खोपड़ी खराब हो गई। रात भर मोबाइल चलाना और फजर से पहले जाके सो जाना, ये खसलत फरिश्तों की नहीं है, मुर्ग की नहीं है, ये खसलत परिंदों की नहीं है। परिंदे रात भर चुप रहते हैं, 3 बजे भोर में रहमत के फरिश्तों को देखकर आवाज लगाते हैं। ये मुर्ग है, रात भर चुप रहते हैं। रहमत का फरिश्ता जब आसमान से जमीन पर रोजी लेके उतरता है तब मुर्ग बांग देने लगता है। या मुर्ग की बांग ये क्या है? अल्लाह की तस्बीह है। रात भर सोना, सहरी के वक्त में जाग कर फरिश्तों का इस्तिकबाल करना। बुजुर्गों ने कहा है जो छोकरे रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाए उनका और फिर फजर से पहले मुर्दार बन के सो जाए, उनका अमल कुत्तों से मिलता है। जो रात भर भूखे और फजर से पहले सो जाए और जो रात भर सोए ईशा पढ़कर और फजर से पहले उठ जाए, उनका
अमल फरिश्तों से मिलता है, मुर्ग से मिलता है, परिंदों से मिलता है। और मोमिन की सिफत मुस्लिम शरीफ में आई है, जन्नत में वो दाखिल होंगे जिनका दिल परिंदों जैसा होगा, यानी जिस दिल में जज्बा इंतकाम। बस एक आखिरी बात, मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर खान साहब ने इन्होंने इशारा किया कि हजरत इशारे हाल की ज़बान में कि बस खिताब तो 2-2.5 घंटे का होगा, मगर अगले साल और दूसरी मजलिसों में होगा। और आज शब्बीर और फारूक हैं और दिलबर हैं, इनको सुना जाए और फिर सुबह 6 बजे तक पटना पहुँच के शताब्दी इनको लेनी है और मुझे और शब्बीर भाई को फ्लाइट भी लेनी है। अब इसलिए आज खिताब नहीं, बस सिर्फ आखिरी बात, कोरोना काल के 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अभी टीका आया है, मगर डबल डोज लगाने के बाद भी लोग कहते हैं कि आज हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए। मैं कहता हूं क्यों? 2 साल वैज्ञानिकों ने रोया है, तब जाके पानी की तरह एक वैक्सीन वजूद में लाया है और उसके लगाने के बाद भी महाराष्ट्र का मंत्री आज से 25 दिन पहले डबल डोज लगाने के बाद संक्रमित हो गया। इसका ऐसा लगता है कि जैसे वैक्सीन दिल बहलाने का जरिया है और हकीकत में कोरोना को रोकने की ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो मंत्री डबल डोज लगाने के बाद संक्रमित क्यों होता? मुझे उस पर बहस नहीं, बहस यह है कि 2 साल गुजर गए। नवंबर 1919 में वुहान सिटी चाइना से एक कीड़ा निकला था, पूरी दुनिया को 2 साल से परेशान कर रहा है और आज ये नवंबर आ गया, तमाम मुकम्मल 2 साल हो गए। इन वैज्ञानिकों को काम करना था, मगर घमंड की बोली नहीं बोलना था कि इस्लाम छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, मस्जिद छोड़ो, नमाज छोड़ो। ये क्या वजू करता है? डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज लाइफ, पानी बर्बाद मत कर, जल ही जीवन है। इसे घमंड वाली बोली नहीं बोलना था। हवाई जहाज देता, माइक्रोफोन देता, मोबाइल देता, ग्राइंडर देता, एसी देता, सब देता, मगर ये घमंड का जुमला, ये नमाज क्या चीज है, वजू क्या चीज है, मस्जिद क्या चीज है? कुछ नहीं। विज्ञान साइंस असल चीज है। विज्ञान साइंस मैंने तहकीक किया, समंदर में जहाज भी दिया, हवाई जहाज भी दिया, हम ही सब कुछ हैं। ये मस्जिद मदरसा क्या देगा? ये मस्जिद मदरसा क्या देगा? ये मौलाना मौलवी तुम्हें पीर तुम्हें क्या देगा? ये इस्लाम की बात तुम्हें क्या देगी? घमंड के जुमले निकले थे, इसलिए मस्जिदों को उजाड़ा गया चाइना में, मदरसे उजाड़े गए जापान में, अमेरिका में मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी को टारगेट बनाया गया। 2 साल हो गए जिनको घमंड था कि आज बीमारी कल दवाई, आज कोई चीज आए कल उसकी नकल। जिस चाइना को गुरूर था कि आज कोई 1 करोड़ की कार बनाए अमेरिका, 5 दिन के बाद उसी तरह की कार बाजार में लॉन्च मैं करूंगा। आज 2 साल गुजर गए, चाइना के वैज्ञानिक भी रो रहे हैं कि कोरोना की दवाई क्या बाजार में लाऊं। अमेरिका के वैज्ञानिक रो रहे हैं कोरोना की मेडिसिन क्या बाजार में लाऊं। बुखार की दवाई कालपोल है, लूज मोशन की दवाई लोमोफेन है, साहब गैस की दवाई एसिलॉक है। दवाई लें, बीमारी हुई, खा लिया, चला गया। कोरोना बीमारी मर्ज का नाम है, कोरोना लगा, दवाई मार्केट में उपलब्ध है, मैं खा लूं, बीमारी खत्म। लेकिन 2 साल गुजर गए, दवाई नहीं आई और आज भी कहा जा रहा है कि 1000 मेडिसिन और 1000 वैक्सीन लेने के बाद भी दोनों हाथ लगातार धोते रहिए, नाक मुंह को ढकते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। हाथ धोने की वकालत पहले, क्योंकि कीड़ा नाखून के पास से अंदर घुसता है। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान, अब भी तू कह मस्जिद नहीं जाएगा, मदरसा नहीं जाएगा, वजू नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, अपने मजहब को बड़ा नहीं समझेगा, उन काफिरों की तरफ ललचाई निगाह से देखेगा। 2 साल तक आज भी उन वैज्ञानिकों से कहलवाया जा रहा है हाथ धोते रहिए। चाइना के वैज्ञानिक कहते हैं हाथ धोते रहिए, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं हाथ धोते रहिए। दवाई नहीं आई है जब तक, तब तक हाथ धोके प्रोटोकॉल कोरोना का पैरवी करते रहिए। 2 साल में दवाई नहीं, घमंड टूटा। आज बीमारी कल दवाई, लेकिन आज तक दवाई नहीं आई और कहलवाया जा रहा है कि हाथ धोते रहिए। कल तक मैं वजू करता था तो कहता था पानी बर्बाद मत कीजिए, आज कहता है कि रोजाना 10 बार हाथ धोते रहिए। कोरोना से बचने की सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ा इलाज यही है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह इन वैज्ञानिकों के मुंह से वजू में हाथ धोने की वकालत जबान से करवा के बताना चाहता है कि घबरा कि इतराना मत, घमंड मत करना, गुरूर मत करना। 2 साल हो गए, वैज्ञानिक रो रहे हैं, सर को दीवार से टकरा रहे हैं, कोरोना की दवाई नहीं
नहीं आई, दवाई क्या सूझी, हाथ धोते रहिए। जहां आज करोड़ों वैज्ञानिकों की नजर गई है वो हाथ धोना, वजू करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नमाज से पहले वजू करना, वजू में सबसे पहले हाथ धोना, ये पैगाम मुस्तफ़ा ने दिया है। तो जिसने कल तक मजाक उड़ाया था आज उसी मुस्तफ़ा के फरमान की वकालत कर रहा है, हाथ धोते रहिए। तो मैं कह सकता हूं तुम नाज करो कि जहां आज करोड़ों वैज्ञानिक की नजर गई है वहां मुस्तफ़ा की नजर 1400 साल पहले गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम की सीरत तैयबा का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। इस महामारी में दुनियावी कारोबार को कम करके मस्जिदों और मदरसों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम से बड़ा कोई मजहब नहीं, उस मजहबी बातों पे अमल करने वाले से बड़ा फ़ायदे में कोई रहने वाला नहीं। तो आज आप नात भी सुनिए, तकरीर भी सुनिए, मगर जुलूस भी निकालिए, 11वीं की फातिहा भी कीजिए, मगर सबसे बड़ी बात है फ़र्ज़ को फ़र्ज़ के खाने में रखिए, नफल को नफल के खाने में रखिए। झंडा नहीं उठाएंगे, 11वीं का बकरा ज़बह न करेंगे, कभी क़यामत में सवाल न होगा कि तुमने क्यों किया, ये सवाल होगा कि तुमने फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा क्यों नहीं पढ़ी। फ़र्ज़ फ़र्ज़ है, नफल नफल है, नफल को थामे हैं, फ़र्ज़ को छोड़े हैं, कोई फ़ायदा ना होगा। जो लोग कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम, वो भी जहन्नम में अपना रास्ता चुन लें। जो सिर्फ फातिहा मिलाद पकड़े हैं, नमाज़ें पंजगाना ना पढ़ते हैं, वो भी जहन्नम की तरफ सफ़र के लिए तैयार रहे। बीच का रास्ता है जन्नत का, जिसे मसलक आला हज़रत मसलक एतदाल कहते हैं कि फ़र्ज़ भी अदा किया जाएगा, नफल भी अदा किया जाएगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी और नियाज भी दिलाई जाएगी, रोज़ा भी रखा जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा। नफल को नफल की तरह, फर्ज को फर्ज की तरह, यही रास्ता, यही राह सीधी शहरे शफाअत नगर को चली जाएगी। इसी का नाम मसलक आला हजरत, इसी का नाम मसलक एतदाल है। अल्लाह ताला हम सबों को इसी मुक़द्दस मसलक व मज़हब व मशरब पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो एक बार जोर से कह दीजिए आमीन। ये मेरी तकरीर कर्ज है 4 घंटे वाली, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा गालिबन। हाँ, इंशाअल्लाह वो कर्ज है। आप वादा है कि मैं इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात में वो 4 घंटे का खिताब होना चाहिए, वादा है आपका? बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस नात भी अकीदत से सुनिए, कुरान हदीस की